नमस्कार, आपके साथ मैं आदती त्यागी हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ, उस पर यह फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, ये एक आपके लिए बड़ा अपडेट है। और इसके अलावा सियासत लगातार चरम पर है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई से नाम दे रही है, ये भी कह रही है कि हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी कह रही है कि बेचारा पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है। वहीं सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, उन्होंने मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल से और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छापेमारी जो भी हुई है उसमें किसी तरह का पैसा बरामद नहीं किया गया है। इसका खुलासा 28 मार्च को अदालत में करने की बात भी की जा रही है, सबूत देने की बात की जा रही है। गोपाल राय ने कहा कि ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं और बीजेपी ये पचा नहीं पा रही कि गिरफ्तार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें लगा था, यानी बीजेपी को लगा था, गोपाल राय कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, कामकाज ठप हो जाएगा। वहीं बीजेपी इस्तीफे की मांग को जोरदार तरीके से उठा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जो जांच से पहले इस्तीफे की बात करते थे। अनुराग ठाकुर ने कहा वो आज भ्रष्टाचार में डूब गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बवाल जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी सड़क पर उतरकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़ा, जिसमें सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल अदालत में शराब घोटाले से संबंधित बड़ा खुलासा करेंगे, वे इससे जुड़े सबूत भी देंगे। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के लेटर को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में काम कर रहे हैं, बीजेपी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है तो पूरी ताकत के साथ दिल्ली, पूरा देश और पूरे दुनिया के अंदर इस गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस सदन के अंदर भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ बुलंद आवाज उठेगी। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि अब बेचारा पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, आज वो भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आंदोलन करते थे, आज खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं। जिनका उप मुख्यमंत्री भी, जिनका शिक्षा मंत्री भी, ये सारे जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते, और अब कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। ये दिखाता है, ये दिखावे की राजनीति करते थे और भ्रष्टाचार करते थे, आज इनकी अराजकता और भ्रष्टाचार इनको जेल में लेकर गई है। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ये चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। बीजेपी जहां इसे भ्रष्टाचार पर चोट बताकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार के जरिए सियासी माइलेज लेने की कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घनेंद्र जी, आपने सुना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो ये कह रहे हैं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर चोट किया करती थी, प्रहार किया करती थी, और इनकी राजनीति जो है वो दिखावे की राजनीति का आरोप आप पर लगा रहे हैं।
साथ ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करते हैं और दिखावा ईमानदार, कट्टर ईमानदार होने का करते हैं। देखिए आदित्य जी, जिस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम की बात हो रही है, उस एक्साइज स्कैम में 2 आरोपी थे। एक का नाम था शरद चंद्र रेड्डी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए लेके अपनी ईडी से बेल करवा दी। एक है मुगांता राघव रेड्डी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की मदद से एनडीए का लोकसभा का उम्मीदवार, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी को ये देश को बताना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से उनके क्या रिश्ते हैं। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिए और शरद चंद्र रेड्डी को परमानेंट बेल ईडी से कह के दिलवा दी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि 2 साल पहले शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए थे। जेपी नड्डा साहब को पता था कि शरद चंद्र रेड्डी उस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में एक एक्यूज है। अगर एक एक्यूज ने आपको 60 करोड़ रुपए दिए तो क्या जेपी नड्डा का यह फर्ज नहीं बनता था कि वो ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को जाके इसकी सूचना दे? ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की सच्चाई सामने ना आती तो देश को पता ही ना चलता। एक्चुअल में ये पूरा जो घोटाला है, जो पूरा स्कैम था, ये स्कैम भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ स्कैम था। ये भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला था। उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल साहब ने इस पॉलिसी को, जब ये पॉलिसी बनी तो दिल्ली सरकार ने कुछ रिकमेंडेशंस के साथ इसको एलजी साहब को भेजा। उसमें एक महत्वपूर्ण क्लॉज ये था कि जो दिल्ली में नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है, वहां पे लीकर का, अवैध रूप से इलीगल लीकर का धंधा चलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं। तो यह बात हुई थी कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है वहां पे भी लीकर शॉप खुलेगी। लेकिन ठीक 48 घंटे पहले जब इस पॉलिसी को लागू करना था, एलजी साहब ने, जो उस समय के एलजी साहब थे अनिल बैजल, उन्होंने वो क्लॉज हटा दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की शराब पॉलिसी जो है पूरी तरीके से फेल होगी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो, क्योंकि एनसीआर के जो कारोबारी थे जो शराब के, उनको लग रहा था कि दिल्ली की पॉलिसी से उनका नुकसान हो जाएगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रिश्वत। चेंज करा अनिल, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रिश्वत। आपके पास सबूत है उस रिश्वत का? अरे आप देखिए, किसी को ईडी, आप एक ऑफिस में अगर आप ये बोल दो कि सर मेरी कमर में दर्द है, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी आधे दिन की, और ईडी ने कमर दर्द के नाम पे उस शरद रेड्डी को परमानेंट बेल दिलवा दी। ईडी ने अपोज नहीं करा। क्यों नहीं अपोज करा? क्योंकि 60 करोड़ रुपए ले लिए थे। 60 करोड़ रुपए की डील यही हुई है तो देश के सामने आ गया। ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा और बीजेपी वाले भी मान ले कि हमने शरद रेड्डी से मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि अगर मेरी पीठ में दर्द है तो कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देगी। अगर मैं उसका सबूत प्रोड्यूस कर दूं कि मेरी पीठ में दर्द है और उसका जेन्युइन रीजन है और उसके रेपरकशंस खतरनाक हो सकते हैं, तो मुझे जरूर छुट्टी मुझे मिलेगी भी और कंपनी को छुट्टी देनी भी पड़ेगी। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। खैर, आप जवाब लीजिए, बीजेपी से जवाब ले लीजिए, क्योंकि आपने ये कहा ना आपको कंपनी छुट्टी नहीं देगी, मैंने उस पर जवाब दिया। जवाब बीजेपी से लीजिए। अब खेमचंद शर्मा ये कह रहे हैं रिश्वत जिन्हें आज आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो किसी ना किसी रूप में आपको फेवर करते रहे हैं या आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। आदत होती है वो सोचता है। अब ये पूरी तरीके से रिश्वतखोरी में, किकबैक में, कमीशन खोरी में फंसे हुए हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी भी वैसी दिखाई दे रही है। और मैं तुम्हें आपको याद दिला दूं, सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिली थी, हेल्थ ग्राउंड पे जमानत मिली थी। अब इस तरीके के नाप शनाप बातें करेंगे तो कोई भी नहीं उसको समझेगा, कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेगा। और अब आप बेचारे वाली राजनीति करना चाहते हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो नाप शनाप तो आप कहे ना, आप उनके भी आरोप हैं, आपके भी आरोप हैं, आप जवाब दीजिए इस पर। केजरीवाल भ्रष्ट हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज मुझे। केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं और केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। उनका जो पाप का घड़ा है पूरी तरीके से भर चुका है, छलक रहा है, फूट रहा है, इसीलिए वो जेल में गए हैं। अब बेचारे वाली राजनीति करते हैं। भाभी जी बार बार पीसी करती हैं। भाभी जी कह रही हैं, आज उन्होंने बोला है कि आप मेरे को अपने आसपास पाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाओ, वो साधु संत बन गए। ऐसी जो आप चीजें कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, उससे कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। आपको अगर आपके पास सबूत है, आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको एजेंसीज को फेस करना चाहिए। जो आपने नहीं किया आप खुद जानते हैं। अरे सर, उनका सवाल क्या है? उनका सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों को आप हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं, सुनिए ना सर, सवाल सुनिए प्लीज।
वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ किसी ना किसी तरह से वो जुड़े हुए हैं, बीजेपी को किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, पैसे की बात वो यहां पर कर रहे हैं। इस पर आप जवाब दीजिए। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम सब जानते हैं आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने घपला किया है। आम आदमी पार्टी का जो शराब का घोटाला है उसमें ये सब लोग पार्टी हैं, और ये अब भारतीय जनता पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की कोशिश कर रहा है। अरे आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है तो लाओ। चलिए जवाब ले लीजिए। भी केस है धनेंद्र जी, छोड़ो, आप वही मीडिया के साक्ष्य की सामने बात कर रहे हैं यहाँ आप पर। धनेंद्र जी से जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी से जवाब लीजिए। आदित्य मैंने दो लोगों के नाम बताए। शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 60 करोड़ रुपए दिए, मिले या नहीं मिले ये बताएं। मुगंता राघव रेड्डी आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से टीडीपी का, एनडीए का लोकसभा का उम्मीदवार है, जो इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में एक एक्यूज तक है। ये सच्चाई है या नहीं है ये बताएं। मुगंता राघव रेड्डी एनडीए का उम्मीदवार है कि नहीं है? शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए दिए या नहीं दिए? जवाब लीजिए खेमचंद शर्मा। देखिए, ये उस रेड्डी की बात कर रहे हैं जो अभी सरकारी गवाह है, और उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी की कल खोली है, और अनाप शनाप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनका क्या सिस्टम है। 60 करोड़ रुपए लिए नहीं लिए ये तो पूछ लो। अनोनिमस तरीके से बहुत सारी पार्टी को फंड रिसीव हुआ था। मुगंता राघव रेड्डी तो चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए का उम्मीदवार है। बहुत सारी पार्टी ने बोला है जो फंड को रिसीव हुआ था वो अनोनिमस तरीके से हुआ था, उनको नहीं पता कौन दे के गया है, किसने फंड दिए हैं। तो ये आरोप लगाना, अनाप शनाप बातें करना, लिंक ढूंढने की कोशिश करना, अपने आप को आप जो बचाने की कोशिश करो, बच नहीं सकते। आप ये बताओ 2% से 12% कमीशन क्यों किया? आप ये बताओ कि आपने एक्साइज को 2 रुपए क्यों कर दिया? 300-325 रुपए जो एक्साइज होती थी उसको 2-2.5 रुपए क्यों कर दिया? आप ये बताएं कि आपने वैट क्यों कम कर दिया? आप ये बताएं कि 4 गुना से आपसे जो सवाल है आप उसका जवाब नहीं देंगे, उनसे जो सवाल है वो जवाब नहीं देंगे। एक सेकंड, पहले मैं सूर्य प्रकाश मैथिल को इस डिस्कशन में ले आती हूँ, उसके बाद खेमचंद शर्मा आप जवाब दीजिएगा और घनेंद्र जी आपको वापस फ्लोर दूंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति हो रही है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री। भारत माता की जय। अभी मैं दोनों को सुन रहा था तो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, तो मैं ये देख के हैरान हूं कि आखिर आम आदमी पार्टी का ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी नेता और प्रवक्ता जो है वो केवल और केवल झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आता है। ये कहाँ से लेके आता? आप देखिए, इन्होंने बैजल साहब का नाम लिया कि एलजी बैजल साहब। आपको मैं बता देता हूं अदिति, इस शराब घोटाले में एक जो बहुत बड़ा विषय है वो विषय ये है कि एलजी की बिगर परमिशन के इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया, बिगर कैबिनेट के अप्रूवल के इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। फेस टाइम पे मीटिंग करने के बाद मंगूटा राघव रेड्डी, मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और साथ में शरद रेड्डी, ये तीनों लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, और ये तीनों लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से साउथ लॉबी के जो है कम्युनिकेशन से इस पूरी की पूरे जो पॉलिसी है उसको चेंज किया, इसके अंदर अल्टरेशन करवाया। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले इस पे जवाब लीजिए, मैं टू द पॉइंट बात करना चाहती हूँ। जवाब लीजिए घनेंद्र भारद्वाज। देखिए, ये कहने की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइन नहीं करे, दिल्ली की जो सिस्टम को समझता है, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को समझता है, दिल्ली में कोई चपरासी भी लगना होगा ना, उसकी फाइल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है। और ये तो एक्साइज पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी को फाइनल जो अप्रूवल दी वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी। और मैं फिर वही कह रहा हूं, ये भी मुगांता राघव रेड्डी की बात कर रहे हैं। अरे मुगांता राघव रेड्डी एनडीए का उम्मीदवार है कि नहीं है? शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए और उस लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं ये कह रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय के अनिल बैजल थे, जिन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूव करा, उनसे ईडी ने कोई पूछताछ करी? उस फाइनेंस सेक्रेटरी ने साइन करे, उससे किसी ने पूछताछ करी? चीफ सेक्रेटरी ने साइन करे, उससे किसी ने पूछताछ करी? किसी से नहीं करी, क्योंकि पूरे का पूरा स्कैम भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ स्कैम था। और ये मुगांता राघव रेड्डी आज तो साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई कि 60 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी से लिए, आज शरद चंद्र रेड्डी को परमानेंट बेल दिला दी। मुगांता राघव रेड्डी, पहले सूर्य प्रकाश मैथिल आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उसके बाद खेमचंद शर्मा कैंडिडेट है। सूर्य प्रकाश मैथिल, देखिए, अभी यहाँ पर फिर से हमारे जो प्रवक्ता महोदय उसने झूठ बोल दिया। घनेंद्र भारद्वाज,
हाँ, जो भी हैं घरेंद्र भारद्वाज जी भाई हैं हमारे, उन्होंने फिर यहाँ पर एक और फर्जी बात फैलाई। असली मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है कि बिगर कैबिनेट नोट के ये पॉलिसी लॉन्च की गई। उसके अलावा एलजी को बिगर बताए इसके अंदर अल्ट्रेशन किया गया, एलजी को ड्राफ्ट कुछ और भेजा गया था और उसके बाद इस पॉलिसी में चेंज किया गया। जवाब लीजिए, इसी पॉइंट पे जवाब लीजिए पहले घरेंद्र भारद्वाज। देखिए, मैंने तो कह दिया आदित्य, आप तो बहुत सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हो, आपने तो दिल्ली और देश को बहुत नजदीक से कवर करा हुआ है। दिल्ली के अंदर एक चपरासी भी लगना होगा ना। यही तो एक बार में एक प्लीज, उनका घरेंद्र जी सवाल ये है, ये आरोप लगा रहे हैं कि एलजी को इन्फॉर्म किए बिना ये पॉलिसी बदली गई। इस पर जवाब जल्दी से प्लीज, 20 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति के बगैर आप पॉलिसी तो छोड़ो, आप चपरासी भी नहीं लगा सकते। पॉलिसी तो बड़ा डिसीजन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल के बगैर दिल्ली में चपरासी नहीं ले सकता। पॉलिसी तो बहुत बड़ी बात है, जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को अंडरस्टैंड करता है, जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को समझता है। मैथिल और उसके बाद खेमचंद शर्मा, प्लीज जल्दी जल्दी सुनिए, मैं क्लियर कर रहा हूं। ABCD 4 एनेक्सर एक फाइल के इन्होंने एलजी पे भेजे, उनसे साइन करवाए, उसके बाद ABCD में E और जोड़ा और एक एनेक्सर ऐसा जोड़ा जो कि एलजी की बिगर परमिशन के था। इस चीज को जो आबकारी विभाग है उसके अधिकारियों ने स्वीकार किया। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर घरेंद्र भाई बहुत लंबी चौड़ी छोड़ रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का मामला सीधा सीधा हाई कोर्ट ने भी स्वीकारा। यही कारण है कि सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली, और यही कारण है कि संजय सिंह को जमानत नहीं मिली। खेमचंद शर्मा एक सेकंड, घरेंद्र जी मैं बाद में फ्लो दूंगी। एक बार बीजेपी के प्रवक्ता की बात, ये कह रहे हैं स्कैम कुछ नहीं है, ये स्कैम बीजेपी ने क्रिएट किया हुआ स्कैम है। खेमचंद शर्मा आपसे पूछ रही हूं जी, एक बार रिपीट करेंगे सवाल। आम आदमी पार्टी कह रही है लिकर स्कैम कोई स्कैम नहीं है, ये कथित शराब घोटाला कुछ नहीं है, ये बीजेपी द्वारा क्रिएटेड स्कैम है। ये तो कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। केजरीवाल जी जो कहे वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सही है, लेकिन सच्चाई यह है स्कैम हुआ है। आम आदमी भी समझता है, आप किसी भी गली मोहल्ले किसी भी जगह चले जाओ, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है कि 2% में जहाँ पे कमाई होती थी उसको 12% कैसे किया। एक अनपढ़ आदमी बता सकता है 4 गुना सेल बढ़ी लेकिन फिर भी रेवेन्यू कम कैसे हो गया। एक अनपढ़ आदमी बता सकता है कि किस तरीके से उन्हें एक के साथ एक फ्री में शराब पिलाई। ये सब चीजें वाइडली ओपन है, सबको दिख रही है। इन्होंने गोवा में कहां से पैसा लगाया, उत्तराखंड में कहां से पैसा लगाया, वो पैसा आया कहां से। ये तो कहते हैं कि हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो वो पैसा जो करोड़ों रुपए आपने फूके कहां से आई है? पैसा सब यहीं से आया। आपने किया, आपने ठीक है, जवाब लीजिए घरेंद्र भारद्वाज से, जवाब ले लीजिए। में लगाया और अपने घर पे भी खर्चा किया, ये सारी चीजें दिख रही है। घरेंद्र भारद्वाज से जवाब ले लीजिए सर। गोवा में उत्तराखंड के इलेक्शंस को फंड करने के लिए पैसा कहां से आया? कह रहे हैं ये वही पैसा है। आदित्य देखिए, हाँ आदित्य जी, सॉरी आप क्या नहीं जी बोलिए सर, बोलिए। जी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ आदित्य, आप आदित्य बुला रहे हैं, मैं आदित्य अपना नाम बता रही हूँ आपको बस। हाँ ठीक है। आदित्य जी हो कह रहा है कि पिछले 2 साल से लगातार इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम की जांच चल रही है। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई, 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक सीबीआई ईडी एग्जामिन कर चुके हैं। सत्येंद्र जैन के घर पे रेड हुई, मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई, संजय सिंह के घर पे रेड हुई, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पे रेड हुई। चारों लोग जेल में हैं, लेकिन चवन्नी की भी रिकवरी अभी तक ईडी और सीबीआई को नहीं मिली। कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हुई। आज तक इंडिपेंडेंट कोई विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? सी अरविंद जो खुद एक्यूज्ड है। विटनेस कौन है? दिनेश अरोड़ा जो खुद एक्यूज्ड है। विटनेस कौन है? समीर महेंद्रू जो खुद एक्यूज्ड है। विटनेस कौन है? अमित अरोड़ा जो खुद एक्यूज्ड है। जो एक्यूज्ड हैं उन्हीं को डरा के धमका के मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें लिखवाई गई। उन्होंने उनको डराया, धमकाया गया, पीटा गया, मारा गया कि मुख्यमंत्री का नाम लो। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम ले दिया। 1 रुपए की भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। प्रकाश मैथिल से जवाब लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई मेरे, सुन लीजिए।
देखिए अदिति, अभी इन्होंने कुछ नाम गिनाए कि ये एक्यूज्ड हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर यही एक्यूज गवाह क्यों हैं। देखिए 4 कंपनियां थी, खाओगली, मंगूटा, इंडो स्पिरिट, आरके। ये 4 कंपनियों को इन्होंने शराब के दिल्ली में बेचने का लाइसेंस दिया। ये जितने भी इन्होंने नाम बताए ये सभी इन्हीं कंपनियों से जुड़े हुए हैं। और इसमें खाओगली तो ऐसी कंपनी है जो कि दिल्ली के अंदर ब्लैक लिस्टेड थी, उनको इन्होंने शराब का ठेका दिया। अब ये चारों कंपनीज में ये जितने भी नाम ये ले रहे हैं, ये सभी लोग पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं। ये सभी लोग इस शराब जो पॉलिसी है इसको बदलवाने में और नए नए हथकंडों से और रिश्वत देकर ये जो लाइसेंस है लेने के अभियुक्त हैं। और अब जो हमारे बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब की जो एक्यूज्ड है वही गवाह है। हाँ। अरे भैया, जिन लोगों ने आपको रिश्वत दी वो ये स्वीकार कर रहे कि हाँ हमने 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पे विजय नायर के थ्रू बात करने के बाद ट्रांसफर किया, जिसका प्रयोग गोवा के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ। क्यों, आखिर क्या कारण है? 13 बार मनीष सिसोदिया ने अपने फोनों को तोड़ा, क्या कारण है? चलिए जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ये कह रहे हैं, फोनों को 10 ठीक है बार सर, सुन बदला। लिया मैंने आपका सवाल, जवाब लीजिए ना। घरेंद्र भारद्वाज, 2 बातें कही हैं इन्होंने, इनके 2 आरोप हैं। एक तो ये कह रहे हैं, सुनिए सर, सवाल सुनिए प्लीज, सवाल का जवाब देने से पहले सवाल सुन लीजिए। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कोट अनकोट बात कर रही हूं, फोन तोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई 13 बार। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये तो वही है ना जिन्हें आज आप कह रहे हैं बीजेपी के साथी हैं, ये तो कभी आपके साथी थे। करप्शन करने के बाद इन्होंने सीएम का नाम लिया, अब ये सच का आईना आपको दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं। जवाब। आदित्य जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, एक निष्पक्ष गवाह नहीं है और कहीं से कुछ नहीं मिला, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ शरद चंद्र रेड्डी की 60 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिल चुकी है कि शरद चंद्र रेड्डी जो इस एक्साइज स्कैम में एक एक्यूज्ड है, उसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया, उसकी परमानेंट बेल कराई। क्या अब ईडी को जाके जेपी नड्डा से पूछताछ नहीं करनी चाहिए, जेपी नड्डा को अरेस्ट नहीं करना चाहिए कि एक मामले के एक्यूज से आपने 60 करोड़ रुपए लिए और 2 साल तक आपने ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को नहीं बताया? ये 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने क्यों दिए? बीजेपी से जवाब ले लीजिए, खेमचंद शर्मा से जवाब लीजिए, जेपी नड्डा का आप खेमचंद शर्मा से जवाब ले पता होना चाहिए देश को। खेमचंद शर्मा से जवाब लीजिए। शरद रेड्डी को लेकर ये बार-बार सवाल उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पर सवाल उठा रहे हैं। जवाब। देखिए इनका यार, इनका दोस्त जब पकड़े गए तो कह रहे नहीं हम नहीं जानते उनको, हम नहीं मानते उनको। अरे सरकारी गवाह बने, उन्होंने पैसा दिया है, आपने उनको लाभ दिया, उनके अनुसार आपने पॉलिसी बनाई, उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने एडमिट किया है, वो बता रहे हैं। और एजेंसी ने वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए और वो डॉक्यूमेंट और एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तभी आपके मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से बेल नहीं मिली, तो बेल नहीं मिल जाती। और अगर कोई एविडेंस नहीं होता तो अभी आप हाईकोर्ट में गए थे, आपने कहा कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमें अग्रिम जमानत दो, जमानत क्यों नहीं मिल जाती? कोर्ट ने पूछा और जब ईडी ने कहा कि हाँ हमारे पास है और उन्होंने एविडेंस दिखाए तो उसके बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया। आप झूठ बोल के बच नहीं सकते। अगर कोई एविडेंस नहीं है तो मनीष सिसोदिया जी को कोई जेल में रोक नहीं सकता था। आपने कहा था एक दिन में बाहर आ जाएंगे, एक दिन नहीं रोक पाएगी कोर्ट, एक दिन जेल में नहीं रोक पाएगी। जवाब लीजिए, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं घरेंद्र भारद्वाज, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए प्लीज। आदित्य जी, मेरा बड़ा इनोसेंट सा सवाल है और मैं किसी इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने क्या दिया क्या लिया मैं उस पर नहीं चर्चा में पड़ रहा, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहा हूं। शरद चंद्र रेड्डी इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में एक एक्यूज था जिसने अपनी गिरफ्तारी के बाद और अपनी जमानत तक 2 किस्तों में 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब ईडी और सीबीआई को, इनकम टैक्स को, जेपी नड्डा को जाके बताना चाहिए था कि शराब घोटाले के एक आरोपी ने हमें इसी पीरियड में 60 करोड़ रुपए दिए। जेपी नड्डा ने 2 साल तक ये बात सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से क्यों छुपाई? जेपी नड्डा का क्या वही बात हम बार-बार रिपीट करें। जवाब लीजिए सूर्य प्रकाश मैथुर। देखिए यही बात है। मैं शरद रेड्डी पे जवाब देना चाहता हूं घरेंद्र भारद्वाज भाई को। मैं ये बताना चाहता हूं, ये बार बार एक नाम ले रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी से आपसे पूछता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है? वो व्हाइट मनी है
और शरत चंद्र रेड्डी एक कंपनी में डायरेक्टर है जो कि पब्लिक लिमिटेड है और उसके अंदर और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं। और एक बात, ये जो 7 करोड़ है ये उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट में है, लेकिन ये जो 100 करोड़ रुपया ब्लैक मनी आप लोगों ने लूटा शराब घोटाले के नाम पर, वो ब्लैक मनी है। उनका पॉइंट ये है, नहीं सर, पकड़ी है। उनका पॉइंट ये है कि जो एक्यूज्ड है उसकी चाहे कंपनी दे चाहे वो दे, उससे पैसा तो लिया गया, चाहे उसने व्हाइट मनी में ही दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फॉर्म में। वो ये कह रहे हैं जब वो पैसा दिया गया तो उसकी निष्पक्षता पर कैसे सवाल उठाया नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं वो। अदिति एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये तो बहुत ही साफ जो है उत्तर है कि यदि कोई रिश्वत ही लेनी होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे क्यों ली जाती? उसको तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने 100 करोड़ रुपया लिया, उसी प्रकार से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लीजिए आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से जवाब लीजिए सर। लेकिन सवाल उठेगा अगर कोई इस तरह से पैसा देगा और उसके तार शराब घोटाले से जुड़ेंगे और वो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा देगा तो सवाल उठेगा, जो कि इस वक्त आम आदमी पार्टी उठा रही है। घनेंद्र भारद्वाज 20 सेकंड से मुझे शो क्लोज करना है प्लीज। देखिए, हाँ आदित्य, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही इलीगल है, वो तो उन्होंने इलीगल करार कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने चंदा दो धंधा लो, चंदा नहीं दोगे तो ईडी का फंदा लो, ये भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट था। एक वसूली गैंग नरेंद्र मोदी क्योंकि मुझे शो क्लोज करना है। इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि क्या सिर्फ बीजेपी को उसमें डोनेशन मिले, नंबर 2 पर टीएमसी, कांग्रेस, ये सारी वो पार्टी रही हैं जो आपके साथ रही हैं। तो ऐसे में ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड को करप्ट बताकर सिर्फ बीजेपी को कॉर्नर किया जा सकता है, आप खुद देखें, या तो वो गलत है, करप्शन है, तो उस लॉजिक से सारी पार्टियां उसके दायरे में आती हैं, या फिर वो व्हाइट मनी है जैसे कि बीजेपी बार बार कह रही है। अब साइड आपको चूज करनी है, यानी जनता जनार्दन के अदालत में ये फैसला मैं छोड़ देती हूँ। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा, घनेंद्र भारद्वाज और सूर्य प्रकाश मैथिल इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। हम लौट रहे हैं जल्द।